गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको जो है श्वसन तंत्र, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। श्वसन तंत्र जो होता है एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। इसमें ऊष्मा तथा ऊर्जा का प्रोसेस चलता है और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब अपचयी क्रिया है। अपचयी का मतलब होता है जिसमें जो चीज़ टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित होती है, तोड़ने का काम जो करती है, वो कैटाबॉलिक होती है। तो जो श्वसन होता है इसका प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए श्वसन कहाँ से स्टार्ट होता है, श्वसन कौन कौन से मार्ग से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। सबसे पहले जो है हम सांस को खींचते हैं नाक से होता नास नोज, फिर ये यहाँ नासा का पार्ट होता है, ये वोकल कॉर्ड, और ये तुम्हारे नासा का पार्ट ग्रसनी स्वर तंत्र और श्वास नली से होते हुए ये ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ब्रोनकाई जो ब्रोनकालिस हो जाएगी और फिर ये वायु कोष्ठक में आ जाएगा। अब इसका प्रोसेस समझते हैं। देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले सांस नाक से खींचेंगे। नाक से जब हम सांस खींचेंगे उसके बाद में जो है ये नोज, फेरिंग, लैरिंग और फिर ट्रेकिया, बोनकस, फिर बोनकियोज में आने के बाद ये अल्वोई में आ जाएगी। इसको हिंदी में पढ़ते हैं नाक, नासा का पार्ट, ग्रसनी, स्वरतंत्र, फिर श्वास नली। देखिए नोज ये यहाँ पे ये स्वर तंत्र है और स्वर तंत्र को जो है हम लायरिंग कहते हैं, और जो ये हमारी श्वास नली होती है इसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ग्रसनी को हम फायरिंग कहते हैं, ये ग्रसनी हो गई। ये हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है इसको लायरिंग कहते हैं, और जो ये श्वास नली होती है इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया दो भागों में, ये लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, मतलब दोनों भागों में बट जाएगी। जब ये दोनों भागों में बट जाएगी तब तो उसको हम बोनकस कहते हैं। और बोनकस के बाद ये आप देख रहे हैं ये वाली डंडियाँ, ये ब्रोनकस के छोटे छोटे भाग हैं। ये जब छोटे छोटे अलग अलग पाइपों में बट जाएगी तो इसको हम ब्रोनकाइस कहते हैं। ब्रोनकाइस के बाद आप ये गुच्छेदार संरचना देख रहे होंगे, ये एल्वेलिया है, यही वायु कोष्ठक होता है। जब हम सांस खींचते हैं लास्ट इसका स्टॉप यहीं होता है, यहीं पे आके रुकती है। इसके बाद जब हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को उठा करके पूरी बॉडी में बांट देता है। पूरी बॉडी में हमारी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को दे देता है, और उन कोशिकाओं में फिर वो क्रिप्स चक्र चलता है। उसके फलस्वरूप हमको एटीपी मिलते हैं, और एटीपी के बाद हमको ग्लूकोज मिलता है। उसी ग्लूकोज से हम एनर्जी पाते हैं। तो श्वसन का प्रोसेस कहाँ तक चलता है, ये श्वसन जो होता है, देखिए नाक से जब हम सांस लेते हैं तो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। उनका यूज क्या होता है, जब ये वायु जो होती है, वायु में छोटे छोटे धूलकण होते हैं जो ये बालों पे चिपक जाते हैं, और जो कुछ धूलकण बच जाते हैं वो यहाँ पे एक लिक्विड होता है, यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ, उसमें चिपक जाते हैं। उसके बाद ये उसमें आएंगे आपके फायरिंग के बाद ये यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड होता है इसको लायरिंग कहते हैं। लायरिंग में आने के बाद ये ट्रैकिया में आ जाएंगे, जो हमारी पाइप होती है, श्वास नली जिसको कहते हैं। ट्रैकिया में आने के बाद ये दो भागों में बट जाएगा, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा। मतलब दोनों तरफ के जो फेफड़े हैं हमारे, उनमें जब वो दो भागों में ट्रैकिया विभाजित हो जाएगी उसको हम जो है ये और एक ये, तो इसको हम ब्रोनकाई कहेंगे। और ब्रोनकाई जब ये ब्रोनकाई अलग अलग विभाजित होगी बहुत सारी चीज़ों में, तो हम उसको ब्रोनकियोज कहेंगे। और ब्रोनकियोज के बाद में ये अल्वेलिया में आ जाती है, जिनको वायु कोष्ठक कहते हैं। तो ये श्वसन का प्रोसेस होता है। और ये है डायफ्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा डायफ्राम। सांस तो हम खींचते हैं तो सिर्फ फेफड़े हमारे फूलते हैं, फेफड़े फूलने के लिए। उसके बाद फेफड़े में इतनी क्षमता नहीं होती कि सांस को बैक कर सके, तो ये डायफ्राम क्या करता है, जब फेफड़े फूलते हैं तो ये नीचे चला जाता है, और जब ये सांस वापस इस डायफ्राम की वजह से ही वापस आते हैं। डायफ्राम पुश करता है फेफड़ों को, तो सांस जो है बाहर आती है। और श्वसन की ये डेफिनेशन है। श्वसन एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सामान्यतः O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है
और CO2 शरीर के बाहर कर दी जाती है। ये प्रोसेस श्वसन में चलता है। और श्वसन जो होता है, श्वसन मार्ग अगर आपसे पूछता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, जिस मार्ग से वायु जाएगी ना अंदर को, उसको हम श्वसन मार्ग कहते हैं। और उसके बाद में जो है ये प्रोसेस हमारे फेफड़ों तक चलता है, यहाँ डायफ्राम तक ये प्रोसेस पूरा चलता है। ये हमारा जो है, हमने नाक से जब सांस खींचेंगे तो हम पहले नोज, फिर फायरिंग, लायरिंग, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, और उसके बाद ये ब्रोनकिलोज में ये ब्रोनकाइज होती हैं हमारी। ये दो जो चीज़ें हैं ये ब्रोनकाई हैं, ये वाली। और उसके बाद ये वाली है, ये ब्रोनकाइलिस है, ये एल्विया है। इसको वायु कोष्ठक कहते हैं हिंदी में, वायु कोष्ठक। नाक, नासाकपाट, ग्रसनी, स्वरतंत्र, श्वास नली, इतना होता है हमारा प्रोसेस श्वसन के। ये मार्ग होते हैं, किन किन मार्ग का अनुसरण करके वायु हमारे लंग्स तक जाती है। अगर आपसे पूछे श्वसन और श्वासोच्छ्वास क्या है, तो देखिए श्वसन क्या होता है। श्वसन एक कंप्लीटली प्रक्रिया है। श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग, गैसों का आदान प्रदान जो हो गया वो हमारा श्वासोच्छ्वास होता है। ये एक भौतिक क्रिया होती है। और जो हमारी श्वसन होती है, जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें O2 भोजन, इसमें ऑक्सीजन भोजन के साथ अभिक्रिया करता है और इसमें केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। यह माइक्रोकांडिया में, देखिए यह सेल माइक्रोकांडिया कहाँ पाई जाएगी, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर जो माइक्रोकांडिया होती है ये वहाँ जाती है ऑक्सीजन, और वहाँ क्रिप्स चक्र चलता है। क्रिप्स चक्र के फलस्वरूप हमको ATP मिलेंगे, उससे हमें ग्लूकोज मिलेगा, उससे हमारी बॉडी चलेगी। तो श्वसन का प्रोसेस माइक्रोकांडिया तक ले जाना होता है। और इसका प्रोसेस ब्रीदिंग, अंदर बाहर, बस इसके से ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसका प्रोसेस। तो श्वसन जो होता है, देखिए श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होगा, निःश्वसन और निःश्वसन। मतलब निःश्वसन अंतः और बाह्य श्वसन इसको कह सकते हैं। जो अंतः श्वसन होता है उसको इंस्पायरेशन कहते हैं, इंटर करेंगे। और जो बाह्य श्वसन होता है या निःश्वसन होता है उसको हम एक्सपायरेशन, मतलब एग्जिट कर देंगे। तो जो हम अंतः कर रहे हैं वो इंस्पायरेशन कर रहे हैं, और जो हम एग्जिट कर रहे हैं वो बाह्य कर रहे हैं, मतलब निः कर रहे हैं। और जो हमारे वायुमंडल में गैसें होती हैं उनके मिश्रण को हम अंदर खींचते हैं। तो ओनली हम O2 नहीं खींच सकते क्योंकि वो बहुत भारी होती है, और अकेले O2 खींच के फेफड़े में इतनी क्षमता नहीं, ओनली प्योर O2 को, ऑक्सीजन को वो खींच सके। तो वो गैसों के मिश्रण को हम खींचते हैं। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं जिनको हम खींचते हैं श्वासोच्छ्वास के दौरान, ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसी को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देखिए हमारी जो नाइट्रोजन होती है वो 78, उसके बाद O2 ऑक्सीजन होती है हमारी 21%, और हमारी CO2 होती है 0.03%, मतलब 1% भी कंप्लीटली नहीं होती है। ये हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन, अंतः श्वसन करते हैं, मतलब हम सांस को खींचते हैं तो हम इतना मिश्रण लेते हैं। बट जब हम बाहर छोड़ेंगे, उसको एग्जिट करेंगे, तो हम क्या क्या वापस देते हैं। देखिए नाइट्रोजन तो हम 78% वापस कर देते हैं, बट जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको हम ये 14%, मतलब हम नहीं 14 नहीं 17% हम जो है वापस करते हैं, बाकी 4% हमें अपने काम के लिए रख लेते हैं। CO2 कितनी वापस करेंगे, CO2 हम लेते तो 1% भी नहीं है, बट हम वापस कर देते हैं 4.6, मतलब 4.6%। CO2 जो होती है हम इतनी ज़्यादा वापस कर देते हैं क्योंकि हमारी अंदर भी तो CO2 होती है, उसको भी तो हम बाहर छोड़ने आते हैं। तो श्वासोच्छ्वास अंतः और बाह्य श्वसन होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो उसका प्रोसेस होता है, जो सांस लेते हैं उनमें हम इतनी मात्रा में मिश्रण को खींचते हैं और वापस देते हैं। तो हम नाइट्रोजन तो हम बराबर दे देंगे, ऑक्सीजन हम 14 लेते हैं, 17 वापस करते हैं, तो 4% हम ले लेते हैं। CO2 हम 1% भी नहीं लेते और 4.6 हम वापस कर देते हैं। तो ये प्रोसेस। अब हमारे श्वसन जो अंग होते हैं, देखिए अगर आपसे पूछे स्तनधारियों का श्वसन अंग क्या होता है, स्तनधारियों का, स्तनधारी में कौन आएंगे, स्तनधारी में मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य,
और तुम्हारे ये जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। और स्तनधारी लंग्स से श्वसन करते हैं, लंग्स मतलब फेफड़े से श्वसन करते हैं। बट जो कीट होते हैं वो जो हमारी ये ट्रैकिया होती है जिसको हम श्वास नली कहते हैं, उससे श्वसन हमारे कीट करते हैं। कीट जो होते हैं वो हमारे ट्रैकिया से करते हैं, श्वसन नली से। और जो मेंढक होता है, मेंढक 3 प्रकार से श्वसन करता है मोस्टली, वैसे 4 या 5 भी किताबों में लिखे होते हैं। जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव में जैसे मछली आ गई, मछली अपने गिल्स, जो गिल्स उसके ये यहाँ पे होते हैं उसी से श्वसन करती है और उसको हिंदी में क्लोम बोलते हैं। मछली मतलब जो जलीय जीव हैं वो क्लोम से श्वसन करेंगे। और जो मेंढक होता है, देखिए जब मेंढक टेडपोल होता है मतलब बच्चा होता है तब वो गिल्स से श्वसन करता है जैसे मछली करती है। बट जब मेंढक जमीन के अंदर चला जाता है तब वो फेफड़े से, भूमिगत हो जाता है तो फेफड़े से नहीं भूमि पर होता है, जब वो जमीन के ऊपर उछलता है हम लोगों को दिखता है तब वो फेफड़े से श्वसन करता है। बट जब जमीन के नीचे चला जाता है तब वो अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो मेंढक 3 प्रकार से तो ऐसे श्वसन करेगा। किताबों में और भी इसकी 2, 3 या 4, 5 होते हैं शायद, 3 मोटे मोटे आप याद कर लो, इतना ही पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो श्वसन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले नोज हो जाएगी, फिर नोज के बाद फायरिंग, लायरिंग, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनकाइलिस, अल्विया मतलब नाक, नासाकपाट, ग्रसनी, श्वासनली और फिर ट्रैकिया, ब्रोनकाई और वायुकोष्ठक में हमारी सांस जाएगी। डायफ्राम हमारा फेफड़े के नीचे होता है, इसका काम ये होता है जब सांस हम खींचते हैं तो नीचे चला जाता है और जब सांस हम छोड़ते हैं तो वो हमको पुश करता है फेफड़े को और हमारी सांस बाहर आती है। तो इसको श्वसन को हम क्या, श्वसन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और श्वासोच्छ्वास इसको ब्रीदिंग कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास श्वसन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इतना आप लोग याद कर लिए। श्वसन जो होती है एक अपचयी कैटाबॉलिक प्रक्रिया होती है। श्वसन के अंग हमने बता दिए, मनुष्यों का श्वसन अंग आपसे पूछा जाए तो क्या है, फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। हर स्तनधारी का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। कीट जो होते हैं वो श्वासनली से श्वसन करते हैं, जलीय जीव क्लोम से करते हैं। मेंढक 3 प्रकार से श्वसन करता है, पहला आपका जब डेडपोल होता है तो क्लोम से करता है, और जब भूमि के नीचे चला जाता है तो वो त्वचा से करता है, भूमि के ऊपर वो फेफड़े से करता है। जो श्वासोच्छ्वास होती है उसमें हम इंस्पायरेशन और एग्जिट, इंटर एग्जिट करते हैं, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन। अंतः में हम इतना खींच लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो हम इतनी मात्रा में ऑक्सीजन को वापस कर देते हैं, मतलब जो हम वायु लेते हैं। तो 78% नाइट्रोजन, O2 हमारी 21%, CO2 0.03% वापस अब हम आपको देंगे। तो नाइट्रोजन हम वापस बराबर कर देंगे, O2 की 4 अपने पास रख लेंगे, 17 आपको दे देंगे, और CO2 हम थोड़ा खुश हो जाएंगे तो ज़्यादा दे देंगे, आपको 4.6% दे देंगे। आज के लिए इतना ही। श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना और याद हो जाएगा। नमस्कार।